साल 2023 में नासा के डीप स्पेस नेटवर्क कंट्रोल रूम में एक ऐसी चीज हुई जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। धरती से 24 अरब किलोमीटर दूर स्पेस के सबसे अंधेरे कोने से एक सिग्नल आया, पर इस बार ये कोई आम सिग्नल नहीं था। इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे दूर मौजूद स्पेसक्राफ्ट वोयाजर 1 अचानक एक ऐसी भाषा में बात करने लगा जिसे धरती का कोई भी सुपर कंप्यूटर डिकोड ही नहीं कर पा रहा था। मानो जैसे स्पेस की गहराइयों में हमारे इस आखिरी मुसाफिर को किसी ने हाईजैक कर लिया हो या फिर उसके कंप्यूटर का दिमाग हमेशा के लिए फ्रीज हो गया हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? अगर वोयाजर 1 का कंप्यूटर क्रैश हो गया तो इस पर लगा वो गोल्डन रिकॉर्ड जिस पर हमने एलियन सिविलाइजेशन के लिए अपना पता, अपना डीएनए और अपनी आवाजें भेजी थी, वो हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाएगा और हम अपनी सिविलाइजेशन की आखिरी निशानी को भी हमेशा के लिए खो देंगे। दोस्तों 24 अरब किलोमीटर दूर जाकर इसका कोई हार्डवेयर बदला नहीं जा सकता। तो नासा के इंजीनियर्स ने एक ऐसी खतरनाक चाल चली जो अगर गलत हो जाती तो वोयाजर 1 हमेशा के लिए एक गुमनाम लाश बन जाता। आखिर क्या थी वो गलती जो 1977 में हो गई थी और कैसे वैज्ञानिकों ने स्पेस के इस सबसे बड़े दुश्मन से लड़ाई लड़ी? आज के इस एपिसोड में हम इसी हैरान कर देने वाले सच को डिकोड करेंगे। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1977 में। ये वो दौर था जब कंप्यूटर पूरे कमरे के बराबर होते थे और स्मार्टफोन्स का तो कोई वजूद ही नहीं था। तब नासा ने एक ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को नोटिस किया जो 176 सालों में सिर्फ एक बार होता है। सोलर सिस्टम के 4 बड़े ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी लाइन में आने वाले थे जहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट उन सबकी ग्रेविटी का यूज करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आसानी से स्लिंगशॉट हो सकता था। नासा ने इस मौके को हाथ से नहीं दिया और उन्होंने बनाए 2 जुड़वा स्पेसक्राफ्ट, वोयाजर 1 और वोयाजर 2। वोयाजर 1 को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि वो 4-5 साल चलेगा। उसका मेन मिशन था जुपिटर के डेडली रेडिएशन और सैटर्न के खूबसूरत रिंग्स को करीब से देखना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये छोटा सा जहाज उनकी उम्मीदों से कई गुना आगे निकल जाएगा। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो आज आपके हाथ में मौजूद एक सबसे सस्ते कैलकुलेटर से भी ज्यादा कमजोर थी। इसकी मेमोरी सिर्फ 69 किलोबाइट्स थी। सोचिए, सिर्फ 69 किलोबाइट्स। लेकिन नासा को पता था कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया तो फिर ये कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सागन की देखरेख में इसके अंदर एक ऐसी चीज भेजी गई जो इतिहास में कभी नहीं हुई थी, एक गोल्डन रिकॉर्ड। ये एक तरह का कॉस्मिक टाइम कैप्सूल है। अगर आने वाले लाखों सालों में किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को ये वोयाजर 1 मिलता है तो वो इस रिकॉर्ड को प्ले करके समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में अर्थ नाम का भी कोई प्लेनेट था जहाँ पर इंसान रहते थे। इसमें 55 अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स हैं जिसमें हिंदी और उर्दू भी शामिल है। इसमें हमारा डीएनए मैप, हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और अर्थ के कुछ बेहतरीन ट्रैक्स रिकॉर्डेड हैं। हमने अंधेरे ब्रह्मांड में अपनी निशानी भेज दी थी। साल बीतते गए, 1980 गया, 90 गया और साल आया 1912। अब वोयाजर 1 ने वो किया जो आज तक कोई भी इंसानी चीज नहीं कर पाई थी। दरअसल इसने हेलिस्फीयर को पार कर दिया था। ये हेलिस्फीयर हमारे सन का वो मैग्नेटिक ऑरा या बबल है जो हमें बाहर की खतरनाक इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाता है। इस बबल को छोड़ने का मतलब था वोयाजर 1 अब पूरे रॉ और अनजान स्पेस में दाखिल हो चुका था। वो इंटरस्टेलर स्पेस में था जहां हमारे सूरज की रोशनी भी एक तारे जैसी दिखती है। यही वो दौर था जब वोयाजर 1 ने पलटकर हमारी धरती की एक आखिरी तस्वीर ली थी। कार्ल सागन ने इस तस्वीर को नाम दिया था द पेल ब्लू डॉट। ध्यान से देखिए, इस तस्वीर में हमारी पूरी पृथ्वी एक छोटे से मिट्टी के कण जैसी दिख रही है। हमारी सारी राजनीति, सारे युद्ध, सारी नफरत और सारा प्यार बस उस एक छोटी सी बिंदी पर मौजूद है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है बल्कि यहीं से शुरू होता है असली पैराडॉक्स। 2023 के अंत और 2024 के शुरुआत में नासा के इंजीनियर्स को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल वोयाजर 1 से जो डाटा पृथ्वी पर आ रहा था वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। वोयाजर 1 आमतौर पर अपने हेल्थ, अपने इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग और स्पेस के टेम्परेचर का डाटा भेजा करता था, पर वो अब एक ही तरह का अजीब सा बाइनरी फॉर्मेट भेज रहा था, मानो जैसे उसके कंप्यूटर का दिमाग फ्रीज हो गया हो। लेकिन यहाँ खड़ा होता है सबसे बड़ा पैराडॉक्स, द इंजीनियरिंग पैराडॉक्स। अगर हमें किसी मशीन को ठीक करना हो तो हम उसे रिस्टार्ट करते हैं या फिर उसका हार्डवेयर चेंज करते हैं। लेकिन वोयाजर 1 हमसे 24 अरब किलोमीटर दूर है। आप वहां जा नहीं सकते, उसे टच कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी मुसीबत, जिस कंप्यूटर कोड पर वोयाजर चलता है उसके मैनुअल्स 1917 के हैं। जिन इंजीनियर्स ने इसे बनाया था उनमें से कई तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। नासा ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक बेहद अजीब सा तरीका अपनाया। उन्होंने वोयाजर को एक कमांड भेजा जिससे उसने अपना 45 साल पुराना बैकअप सिस्टम ऑन किया। जब ये कमांड भेजा गया तो वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों को 45 घंटे अपनी सांस रोक कर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सिग्नल को आने और जाने में इतना ही वक्त लगता है। और फिर एक चमत्कार हुआ, वोयाजर ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उसकी उम्र अब खत्म हो रही है। वोयाजर के अंदर एक न्यूक्लियर जनरेटर है जिसे RTG कहते हैं। इसका प्लेटिनम 238 फ्यूल अब लगातार ढल रहा है और इसकी पावर हर साल कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके सारे इंस्ट्रूमेंट एक एक करके हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसका एंटेना धरती की तरफ से भटक जाएगा। इसके बाद वोयाजर 1 पूरी तरह से एक कॉस्मिक घोस्ट या फिर एक ऐसी लाश बन जाएगा जो अंधेरे में तैरता रहेगा। ना इसका कांटेक्ट धरती से होगा, ना ये कभी रुकेगा। अगले 40,000 सालों तक ये किसी भी तारे के करीब नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा सूरज खत्म हो जाएगा। शायद इंसान भी धरती पर नहीं बचेंगे, लेकिन तब भी अंधेरे स्पेस में हमारा ये छोटा सा षड्यंत्र हमेशा तैरता रहेगा। उस पर लगा वो गोल्डन रिकॉर्ड हमारी सभ्यता का आखिरी गवाह है। दोस्तों, ये इंसानों की बनाई हुई सबसे कमजोर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये इंसानियत की सबसे लंबी उम्र जीने वाली निशानी बन चुकी है। हम सब एक दिन मर जाएंगे, लेकिन ये वोयाजर 1 हमेशा जिंदा रहेगा।